हाय दोस्तों, आज हम आपसे दो हाई ग्रोथ स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला है एक्सटेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोसेसिंग प्लांट और मशीनरी में डील करती है। ये 1991 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। अगर हम इसके क्लाइंट के बारे में बात करें तो इस अदानी विल्मार, अमूल, बीकाजी, ब्रिटानिया, एवरेस्ट, हल्दीराम, आईटीसी जैसे क्लाइंट इसके पास अवेलेबल हैं। वहीं अगर हम इसके ग्राफ को देखते हैं तो ये 1995 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है। वहीं अभी तक का इसने ऑल टाइम रिटर्न 19,152% का बना करके दिया है, जो एक मैसिव रिटर्न है। वहीं अगर हम इसके 5 ईयर के रिटर्न की बात करें तो 591% के हिसाब से इसने अपने इन्वेस्टर्स को पैसे बना करके दिए हैं। वहीं अगर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न को देखें तो 201% का रिटर्न इसने बना करके दिया है। अब हम इसके फंडामेंटल को देखते हैं। इसका मार्केट कैप 1089 करोड़ है, जो कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। वहीं अगर इसके करंट प्राइस को देखो तो 674 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई और लो को देखें तो 52 वीक लो 198 है, वहीं हाई इसका 850 रुपीज है। इसका स्टॉक भी 28.7 है। वहीं इसके आरओसी और आरओई को देखें तो आरओसी 26% है, आरओई 18.9% है। प्रमोटर होल्डिंग इसमें 50% की है और डेप्ट इस कंपनी के ऊपर 0 है, जिसका मतलब है कि डेप्ट फ्री कंपनी है। और इसने रिटर्न ओवर 3 ईयर में 41.9% का बना करके दिया है। अगर हम इसको देखें तो ये 52 वीक हाई से 20% लो पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, तो आप जब भी इसमें 20 to 25% की गिरावट देखें तब इसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका देख सकते हैं। अब हम दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, जिस कंपनी का नाम है मॉस्टिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है और ये भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। इसके अगर हम प्रोडक्ट को देखें तो ये कंपनी सेमीकंडक्टर सिस्टम्स और आईओटी में डील करती है। वहीं अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया और यूएसए में अवेलेबल है। और हम अगर इसके रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो 47% रेवेन्यू ये एक्सपोर्ट से जनरेट करती है, वहीं 53% डोमेस्टिक से जनरेट करती है। अब हम इसके चार्ट को देखते हैं तो इसके चार्ट को देखें तो ये कंपनी 2001 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है। वहीं अगर इसके हम ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 601% का है और 5 ईयर रिटर्न इसने 359% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है लास्ट 5 ईयर में। और लास्ट 1 ईयर को देखें तो 47% का रिटर्न बना करके दिया है। दोस्तों, अब हम इसके फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं। फंडामेंटल की बात करें तो इसका मार्केट कैप 1858 करोड़ है, वही करंट प्राइस इसका 99 रुपीज है। 52 वीक हाई और लो को देखें तो 52 वीक लो 56 रुपीज है, वहीं 52 वीक हाई 115 रुपीज है। स्टॉक पी को देखें तो 176 है, जो अपने इंडस्ट्री पी से काफी हाई पे ट्रेड कर रहा है। आरओसी और आरओई को देखें तो आरओसी 8.78% है, आरओई 6.93% है। डेप्ट इस कंपनी के ऊपर 76 करोड़ का है और रिटर्न ओवर 3 ईयर की बात करें तो 89% का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को बना कर दिया है। प्लेज परसेंटेज 0 है, इसने कोई भी शेयर अपने गिलेज नहीं करे हुए हैं। ये अभी 52 वीक हाई से 13.7% लो पे ट्रेड कर रहा है। अब हम इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखें तो ये ट्रेलिंग 12 मंथ में 50%, 3 ईयर में 26%, 5 ईयर में 27% और 10 ईयर 37 की सेल्स ग्रोथ दिखाई है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ इसने 3 ईयर में 30%, 5 ईयर में 20% और 10 ईयर में 11% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। अगर वहीं हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 1 ईयर में 54%, 3 ईयर में 89%, 5 ईयर में 36 और 10 ईयर में 41% की स्टॉक प्राइस सीएजीआर बना करके इसने दिया है। अगर हम इन्वेस्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की ने इसमें 47% का स्टेक होल्ड कर रखा है, वहीं एफआईज ने 2.84%, पब्लिक ने 49.42% और अदर्स ने 0.1% का स्टेक इसमें होल्ड कर रखा है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, तो मार्केट क्योंकि अभी हाई पे ट्रेड कर रहा है, जब भी मार्केट में गिरावट होती है और ये स्टॉक अपने 200 डीएमए या 25 to 30% की गिरावट पे आता है, तब आप एक इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका देख सकते हैं। क्योंकि अभी आपको मालूम होना चाहिए कि अपने पोर्टफोलियो का एक लिमिटेड अमाउंट ही इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा और मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि लार्ज कैप कैटेगरी है तो 4 to 6% का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। वहीं अगर मिड कैप है तो 4 to 5% का और स्मॉल कैप है तो 1 to 2% का ही होना चाहिए। और उसमें ये भी देखना है आपने कि किस टाइप की किस कैटेगरी की कंपनी है, क्या इसका प्रॉफिट ग्रोथ है, क्या इसके फंडामेंटल और टेक्निकल्स हैं। उस हिसाब से आप एक लिमिटेड अमाउंट ही स्मॉल कैप कैटेगरीज में या माइक्रो कैप कैटेगरीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपके लिए इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।